हेलो। हेलो। हाँ, अब क्लियर आ रहा है वॉइस? ऑडिबल, आई ऑडिबल। यस। ओके, नाउ ऑडिएबल। सो देखो, मैं आज ना, अब पहले बोल रहे थे कि राउटर और स्विच के बीच में कम्युनिकेशन कैसे करना है, राइट? हाँ, तो अगर यस। सपोज पहले मैं बताया, ये अपना एक राउटर है, ठीक है, ये स्विच है, इसके बीच कम्युनिकेशन कैसे करने का। लेकिन मैं सपोज ये तो कम्युनिकेशन डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूंगा मैं, एक गेटवे, ठीक है। लेकिन सपोज मेरे पास टू विलन है स्विच में, ठीक है, अपन लाइन में कनेक्टेड है टू विलन, तो ये दोनों को कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? ठीक है। इंटर तो मिलियन राइट। हाँ, तो हम मैं ये दोनों आज टॉपिक दोनों लेकर आए, एस वी आई यानी स्विच वर्चुअल इंटरफेस और राउटर ऑन एसटी, ठीक है। तो मैं इसमें मैं भी बताने जा रहा हूँ कि राउटर का रोल क्या रहेगा यहाँ पे। सपोज इसमें स्विच वर्चुअल इंटरफेस, पहले उसके पहले बता दूं कि स्विच वर्चुअल इंटरफेस में क्या अपना यस। है कि ये लेयर 3 राउटिंग कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लेयर 3 की नेटवर्क जैसे इस पे कनेक्शन करेंगे। इस पे मैं एक मिनट में कॉन्फ़िगरेशन करके मैं दिखाता हूँ। अभी मैं देखो इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं है, सो आईपी इन ब्रीफ, ठीक है। अभी मेरे इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं है, ठीक है। तो मैं ओके। इस पे तो मैं इस पे इस वाले लाइन पे टू विलन में हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये टू लाइन मेरा होगा, ठीक है, विलन 10 का, एक विलन 20 का लाइन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं राउटर पे ओके। जाता हूँ, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस, और इस वाले में देखो ये फेस 0/0 पे जाएंगे, और इस पे बस नो सेट कर देंगे, इसको बस इंटरफेस को अप रखेंगे, ठीक है, राइट। उसके बाद मैं एक सबसे पहले मैं इसके करने के पहले मैं ना स्विच पे जाता हूँ और दो विलेन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो आईपी इंट ब्रीफ, ओके। सबसे पहले मैं कॉन्फ़िग टी विलेन 10 बनाया मैंने, ठीक है। इसका नेम दे दिया वॉइस, या डेटा कहीं रहेगा, अपना डेटा HR का रहेगा, ठीक है। एक और विलेन बनाता हूँ, विलेन 20, इसका नेम डिपार्टमेंट जो भी दे दो, सेल्स का दे दो, जो भी, ठीक है। तो विलेन अपना मैं क्रिएट कर दिया, ठीक है। हेलो। अब उस पे मैं एक यू आर ऑडिबल। जस्ट होल्ड ऑन, AIP कॉन्फ़िग एंटी हो गया, सॉरी, इसको कैसे करें? हाँ, ओके, थोड़ा सा म्यूट करेंगे। हाँ, मैंने टू विलेन क्रिएट कर लिया, ठीक है, विलेन 10 विलेन 20, ठीक है। अब मेरा दो इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है, E02 और E01। एक पे मैं विलेन 10 को असाइन करूंगा, एक को विलेन 20 पे, ठीक है। तो पहले मैं जाता हूँ विलेन E02 पे, ठीक है, कॉन्फ़िग टी
इंटरफेस इथरनेट 0/2। इस पे मैं देता हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस Mode व्हीलन। access. ठीक है, स्विच पोर्ट एक्सेस, इसको पहले एक्सेस व्हीलन बनाता है। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड पोर्ट को एक्सेस पोर्ट बनाता हूँ, और उसके बाद मैं स्विच पोर्ट एक्सेस Access. व्हीलन 10 कर दिया। ठीक है, E02 का। Correct. फिर मैं इंटरफेस मैं जाता हूँ E01 पे। ठीक है, इथरनेट 1 पे गया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस व्हीलन 20। ठीक है, अब मैं देखो मैं कर दिया। सो आईपी ब्रीफ करते हैं अपना। ये देखो, किसी पे आईपी तो असाइन नहीं किया अभी तक मैंने। ठीक है, और मैंने सो वरन इंटरफेस किया इथरनेट 0 का। ये तो ट्रैक पोर्ट ऑलरेडी मैं कर रखा हूँ। ठीक है, 0/2 का मैं देखता हूँ, तो स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10 का इस पे असाइन किया हुआ। ठीक है, और 1 का मैं करता हूँ तो स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 20 असाइन किया। राइट, तो अब मैं विलन पे मैं आईपी देने जा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस विलन 10। अब इंटरफेस विलन 10 पे मैं आईपी दे देता हूँ कितना, ये अपना ये वाला सबनेट का है। ठीक है, 10.172.60.1.1। ठीक है, तो आईपी एड्रेस 172.16.1.1 255.255. Just hold on, 255.255.255.0 इसको नो सेट कर दिया। ये विलन अपना अप हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं विलन 20 पर कर देता हूँ, इंटरफेस विलन 20। आईपी एड्रेस इस पे मैं देता हूँ 172.16.2.1 255.255.255.0। ठीक है, इसको भी नो सेट कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ कि अब अपना जो मैं दो को जो विलन में इस पे मैं ऑलरेडी आईपी दे रखा हूँ दोनों कंप्यूटर। अभी मैंने अभी राउटर पर तक नहीं गया। ठीक है, अभी मैं ये सिनारियो में ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, स्विच वर्चुअल इंटरफेस का। ठीक है, तो मैंने इस पे क्या किया, इस पे दो विलन बनाया, और दोनों विलन पे ये दोनों आईपी ये 2 लाइन पूल का मैंने दिया, 2 अलग विलन का। ठीक है, अब मैं देखता हूँ तो आईपी एंड ब्रीफ, तो विलन 10 में 72.1, विलन 20 में 16.2.1 है। ठीक है, अब मैं ये दोनों में पीसी पर आईपी ऑलरेडी दे रखा हूँ। ये देखो, एक पे मैंने इस पे मैंने 10 का दिया है। ठीक है, दूसरे वाले पे मैं चेक करता हूँ, ये इसमें 2.10 का दिया। ठीक है, अब मैं इधर से पिंग करता हूँ 10 को 172.16.1.10। पिंग होगा कि नहीं होगा? No. देखते हैं। Why? Because नहीं हुआ पिंग।
क्यों नहीं हुआ पिंग? Because both are the different VLANs, different pools, राइट, different. 172.1.2.10। अगर दोनों सेम रेंज का आईपी रहता, सॉरी, तो ये पिंग हो जाता, राइट ना? Yes. तो हमें अब क्या करना होगा इसको? और मैंने जो अभी आईपी दिया VLAN पे, मैंने क्या दिया? ये मैंने गेटवे इन डाल दिया इस पे, ठीक है। एक कॉन्फ़िग आईपी राउटिंग का रहना चाहिए। तो हमें अब राउटर पर चलेंगे, ठीक है। स्विच वर्चुअल इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया मैंने, ठीक है। अब राउटर पर मैं जाने के बाद ये आया, डू शो रन इंटरफेस। नो, डू, सॉरी, डू शो आईपी इन ब्रीफ किया, देखो अभी कोई आईपी नहीं है, ठीक है। कोई FA0/0 पे मैं 2 VLAN बनाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पोर्ट अप कर रखा है इसका FA0/0 का, ठीक है। लेकिन कोई आईपी असाइन नहीं किया है, तो कॉन्फ़िग की, अच्छा सॉरी, कन्फ्यूजन, इंटरफेस, अभी किसी इंटरफेस में मैं हूँ क्या, सॉरी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 No. डॉट 10। मैं एक सब इंटरफेस बनाया VLAN 10 के लिए, ठीक है, ठीक है। और इसको इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू, और इसको हम 10 दे देंगे, राइट। फिर इस पे आईपी हम देंगे, आईपी एड्रेस 172.16.1.1, 255.255.255.0। फिर से एग्जिट करेंगे, फिर जाएंगे इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/0, और इसको एक 20 का मैं बनाता हूँ, ठीक है। सब इंटरफेस इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू, इसको 20, ठीक है। इस पे आईपी हमको देना है, आईपी एड्रेस 172.16.2.1, 255.255.255.0, राइट। सही है। Right. अब मैं इसको क्लोज कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि सारा आईपी असाइन हो गया कि नहीं। सो आईपी ब्रीफ, तो ये देखो दो में सब इंटरफेस मैंने बनाया 10 और 20 का, इस पे 16.1 और 16.2.1 डाला, ठीक है। ये दोनों लाइन पुल के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो अपना इंटरफेस है ये ट्रंक इंटरफेस रहेगा, ठीक है। इस पे ईथरनेट 0/0 को हम ट्रंक क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम जाते हैं कहाँ पे, स्विच पे, ठीक है, राइट। यहाँ पे करता हूँ शो आईपी ब्रीफ, हमारा ईथरनेट 0/0, शो रनिंग इंटरफेस ईथरनेट
ये देखो, अरे ओके, ये इस पे ऑलरेडी ना ट्रंक क्रिएट किया हुआ, राइट ना, तो हमें ट्रंक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट वन की स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, लेकिन एक हमें ऑलरेडी। हमेशा, हाँ हाँ, मैंने पहले प्रीवियस जो मैं लैब किया उस पे मैंने बनाया था, ठीक है। तो ये देखो, एक एक अलर्ट हमें हमेशा आ रहा है, क्या लॉग्स आ रहे हैं कि फास्ट इथरनेट 00 फुल डुप्लेक्स, ठीक है, और ले मिसमैच हो रहा है, और नीचे अपना इथरनेट 00 पे अपना मिसमैचिंग है डुप्लेक्स सेटिंग का। तो हमको लगता है कि इथरनेट 0/0 पे हमको ये डुप्लेक्स का इशू आ रहा है, तो डुप्लेक्स इस पे करना पड़ेगा मेरे को। अभी आ रहा है क्या, मिसमैच डुप्लेक्स मिसमैच डिस्कवर ऑन इथरनेट 0/0, तो कन्फिग टी इंटरफेस इथरनेट 0/0, यहाँ पे मैं दे दूंगा डुप्लेक्स फुल, ठीक है। तो ये अब इसका अलर्ट नहीं आएगा, इथरनेट 0/0 पर हमने डुप्लेक्स इधर को कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ इथरनेट सो राउटर पे शो रनिंग इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, इस पे भी डुप्लेक्स फुल है, कोई आईपी नहीं है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि अपना कंप्यूटर पे अब पिंग रिचेबल होता है क्या, दोनों कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर। हाँ देखो, अब रिचेबिलिटी आया। और जो मैंने एक और क्या किया मैंने, कि मैं गेटवे का आईपी मैंने ये इंटरफेस कर दिया है, ठीक है, स्विच पे सो आईपी इंट ब्रीफ। तो हमको स्विच का आईपी इसमें से ना क्या करना है, कन्फिग टी इंटरफेस VLAN 10, इस पे करके नो आईपी एड्रेस हम डालेंगे। तो आए ठीक है, और इस पे मैं आईपी क्यों एड्रेस डाले? दूँ, एड्रेस 172.16.1.2, ठीक है, 0। आई एम गेटिंग समथिंग 16.1.2 ओके, सो वेड मैडमेस मार्क्स रॉन्ग डाल रहा हूँ मैं, ओके, ठीक है, और शट अगेन जाता हूँ, कन्फिग टी इंटरफेस VLAN 20, इस पे भी नो आईपी एड्रेस, इस पे आईपी एड्रेस हमें देना है 172.16.2.2, 255.255.255.0। नो शट, अब अपना ये हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे सो इंट इंटरफेस VLAN 10, तो आपका ये VLAN अभी आ पा रहा है, प्रोटोकॉल आ पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से पिंग करके देखेंगे 172.16.1.10 रीचेबल है क्या, ये रीचेबल है, एंड 2.10 चेक करता हूँ, रीचेबल है, ये स्विच तक अपना रीचेबल है। ये गए जाएगी ना?
थोड़ा खुले म्यूट नहीं। करेंगे, 1 मिनट होल्ड करो, म्यूट हाँ यार, ट्रेन खुल जाएगा यार। म्यूट करो ट्रेन के। अब हम पीसी पे जाएंगे, एक पीसी पर चेक करते हैं रिचेबल आ रहा है कंटिन्यू की नहीं। ये अब कंटिन्यू रिचेबिलिटी आ गई इसमें, ठीक है। ये -T करके करेंगे तो कंटिन्यू पिंग आएगी, ठीक है। ये देखो सिनारियो इधर, और इस वाले पीसी पर भी चेक करो तो इस पे भी रिचेबल आएगा -T। एक दूसरे को पिंग रिचेबिलिटी आ गई। हेलो, आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर कल करते हैं। ओके बाय।